जंग के बीच दावा किया गया कि इजराइल लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में जुटा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के वित्त मंत्री ने बताया कि इजराइल को अपनी सीमा लेबनान की लितानी नदी तक बढ़ानी चाहिए। ऐसे वक्त पर बयान दिया है उन्होंने जब उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। जवाब में इजराइल की सेना भी लेबनान के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। और दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की फौज ने कई बड़े हमले करने का दावा किया है। उन हमलों के वीडियो भी जारी किए। एक वीडियो में हवाई हमले के बाद जोरदार धमाका होता नजर आया। अल्लाहु अकबर। यह हमला दक्षिणी लेबनान में हुआ। इस हवाई हमले के बाद खौफनाक धमाका हुआ, पूरा इलाका दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। अपने घरों में मौजूद लोग आवाज सुनकर घबरा गए। यह हमला दक्षिणी लेबनान के अल माशीक इलाके में किया गया, ऐसा बताया गया। इजराइल ने दावा किया कि उसकी फौज ने वहां पर लड़ाकू विमान से बमबारी की और एक इमारत को उड़ा दिया। वहां धमाके के बाद काफी ऊंचाई तक काला धुआं उठता नजर आया। लेकिन दक्षिणी लेबनान का अल माशीक इलाका ही नहीं, कई दूसरे इलाकों में भी भीषण हमले किए गए। इजराइल ने दावा किया उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान के दहिये इलाके में हवाई हमला किया और पूरा इलाका धमाके की खौफनाक आवाज से गूंज उठा। दक्षिणी लेबनान में इन दोनों हमलों के अलावा एक और जगह पर भीषण हमले का दावा किया गया। बताया गया कि इजराइल की फौज ने लितानी नदी पर बने एक और पुल को उड़ा दिया। इजराइल लगातार लेबनान की लितानी नदी पर बने पुलों को निशाना बना रहा है। इस बीच नदी पर बने एक और पुल को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उस पुल के जरिए खतरनाक हथियारों के साथ रॉकेट की खेप ले जा रहे थे। एक से दूसरे इलाके तक वो पहुंचाई जा रही थी। इसलिए इजराइल की फौज ने उस पर हवाई हमला कर दिया और हमले का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में धमाके के बाद उस पुल का बड़ा हिस्सा टूटता हुआ नजर आया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों के बीच आशंका जताई गई कि इजराइल लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि इजराइल के वित्त मंत्री ने इजराइल की सीमा बढ़ाने की बात कही। इजराइल की न्यूज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वहां के वित्त मंत्री ने बताया कि इजराइल को अपनी सीमा लेबनान की लितानी नदी तक बढ़ानी चाहिए। लेबनान की लितानी नदी इजराइल लेबनान सीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में बहती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वहां के वित्त मंत्री ने दक्षिणी लेबनान में करीब 30 किलोमीटर अंदर तक के इलाके की तुलना गाजा की येलो लाइन से कर दी। इसकी तुलना उन्होंने सीरिया के बफर जोन से भी कर दी, यानी वो इलाके जहां पर इजराइल एरिया कंट्रोल करता है। उधर ईरान ने युद्ध के बीच समझौता होने की सूरत में लेबनान के साथियों को अकेले नहीं छोड़ने का भरोसा दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल से किसी भी तरह का समझौता होता है तो उसमें लेबनान को भी शामिल किया जाएगा। ईरान ने भरोसा दिया कि वो समझौता होने पर भी लेबनान के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि जंग के बीच समझौते की बात पर लेबनान को इजराइल का डर सताने लग गया। लेबनान ने आशंका जताई कि ईरान जंग समाप्त होने के बाद इजराइल का पूरा ध्यान उस पर आ जाएगा। उसने यह भी आशंका जताई कि इजराइल लेबनान के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। जंग के बीच इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है। जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रहा, जिस वजह से लेबनान की मुश्किलें बढ़ गईं। दावा किया गया कि ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी इजराइल पर कई बार कार्रवाई की, जिस वजह से लेबनान को नुकसान हो रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही और इसीलिए लेबनान की सरकार ने ईरान के खिलाफ सख्त फैसला ले लिया। उसने ईरान के राजदूत मोहम्मद रजा शहबानी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। जिस व्यक्ति को यह घोषित किया जाता है उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, देश से बाहर जाना पड़ता है। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब उसको वो ये मानते ही नहीं है।
देश में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। जानकारी मिली कि उन्हें 29 मार्च तक लेबनान छोड़ने का आदेश दिया गया। खबरों के मुताबिक लेबनान ने तेहरान पर राजनयिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि वो लेबनान को इजरायल के साथ हो रही जंग में जबरन घसीट रहा। लेबनान के इस कदम पर इजरायल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इजरायल के विदेश मंत्री ने लेबनान के फैसले का स्वागत किया, इसे जरूरी बताया। साथ ही हिजबुल्लाह पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने वहां के प्रधानमंत्री समेत बाकी नेताओं के साथ बैठक की थी। दावा किया गया कि इस दौरान लेबनान की सुरक्षा पर चर्चा की गई। हालांकि ईरान की तरफ से लेबनान के सहयोगियों को भरोसा दिया गया कि वो लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बाद आशंका जताई गई कि ईरान और अमेरिका जल्द ही किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे और इससे लेबनान पर इजरायल के हमलों का भी अंत हो जाएगा। उधर ईरान ने उन आरोपों से इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उसकी IRGC सेना ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर मिसाइल हमले किए। हिंद महासागर में मौजूद यह वही डिएगो गार्सिया द्वीप है जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैन्य अड्डा है। आरोप लगाया गया था कि जंग के बीच कुछ रोज पहले इसी सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक डिएगो गार्सिया पर उसकी सेना की तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी। उसका दावा है कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर किसी और ने हमला किया था, उसे साजिश के तहत इसमें फंसाने की कोशिश की। ईरान ने उस पर आरोप थोपे जाने का दावा कर दिया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया था कि मिसाइलें ईरान ने ही दागी थी। ब्रिटेन ने इस हमले को उकसाने वाली रणनीति बताया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर ईरान की सेना ने मिसाइलें नहीं चलाईं। इसे इजरायल का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ऐसा हमला जो किसी और पर आरोप लगाने के लिए किया गया हो। यानी ईरान के मुताबिक जंग के दौरान ईरान पर आरोप मढ़ने के लिए इजरायल की सेना ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दाग दी। नेटो के प्रमुख ने भी डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमले की पुष्टि नहीं की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने नेटो के प्रमुख की उन्हीं बातों का हवाला दिया और हमले के आरोपों से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया था कि डिएगो गार्सिया की तरफ ईरान से ही मिसाइलें दागी गई थी 19 मार्च को देर रात में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अखबार में इस हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी छापी गई थी। उस रिपोर्ट में 2 मिसाइलों का जिक्र था। एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी सेना ने हवा में मार गिराने का दावा किया। लेकिन ईरान ने इन दावों को कोरी अफवाह बताया, ब्रिटेन और अमेरिका का प्रोपेगेंडा बताया। ईरान लंबे वक्त से यह दावा करता रहा है कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, यानी ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत रखती हों, वो नहीं है। ईरान के मुताबिक उसकी सेना के पास केवल 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान से हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी तो करीब 4000 किलोमीटर है। नीले समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है, चागोस द्वीप समूह जो हैं, जो मॉरिशस के थे, जो फिर ब्रिटेन ने ले लिए, वहां पर है ये। इसके चारों तरफ अथाह पानी पानी है। दुनिया के नक्शे पर यह भारत के बेहद करीब दिखाई देता है। उसके कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर, यानी ये टापू बेहद छोटा है। भारत के दक्षिणी छोर केरलम से दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है, इसके पूर्व में इंडोनेशिया है और आगे चल के उधर ऑस्ट्रेलिया है। यानी डिएगो गार्सिया से कई देशों पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका ने इसीलिए वहां लंबे वक्त से सैन्य अड्डा बना रखा है। 1970 के दशक से दोनों मिलकर वहां सैन्य अड्डे जो उन्होंने बनाया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान, इराक युद्ध के दौरान भी, अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी इस सैन्य अड्डे का खूब इस्तेमाल किया था। सैन्य रणनीति के लिहाज से डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो बेहद अहम है। जंग के दौरान वहां मिसाइल हमले के दावों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव दे दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बहरीन ने यूएन सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव दिया। दावा किया गया कि उस प्रस्ताव में बहरीन ने हॉर्मुज गलियारे में जहाजों की सुरक्षा के लिए
यूएन सुरक्षा परिषद से सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने की मांग की। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। वहां की सरकार ने ईंधन, खाने पीने का सामान और दवाओं की सप्लाई जारी रखने के लिए एक कमेटी बना दी। सरकार ने जरूरी चीजों की सप्लाई पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान कई देशों ने ईंधन बचाने के लिए सख्त फैसले ले लिए। श्रीलंका और बांग्लादेश में स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी सरकारी ऑफिस बंद कर दिए गए। भूटान और पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने का आदेश दे दिया गया। कई देशों में प्राइवेट कारों के लिए पेट्रोल का कोटा तय कर दिया गया। युद्ध के बीच ईरान के आदिमश्क शहर में मौजूद इमाम अली अस्पताल को खाली करा लिया गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमले के दौरान अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद उस अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का दावा किया गया।